जी बिल्कुल, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हैं उमर शबीर, उन्होंने ये महफूज फ़ैसला सुनाया है। इससे पहले दोनों तरफ से दलाइल हुए थे और दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि शेख रशीद की जो ज़मानत है, दरख्वास्त ज़मानत, उसको मुस्तरद किया जाता है। इससे पहले जो शेख रशीद के वकला थे, इंतज़ार पंजोता और उनके साथ अब्दुल रज़ाक और दीगर जो उनके वकला टीम थी, उन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा और कहा कि शेख रशीद की जो हाई कोर्ट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, वो ये कहा गया है कि शेख रशीद के ऊपर जो दर्ज मुकदमात है उसमें शेख रशीद को गिरफ्तारी ना की जाए, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो मरी पुलिस की तरफ से हो, चाहे बलोचिस्तान में जो उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, उन तमाम FIR में ये कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और 16 फरवरी तक ये हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उसके बाद ये दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी। चूँकि उमर शबीर ही जो जज हैं, उनकी तरफ से ही शेख रशीद की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई थी और उनको जुडिशल किया गया था। और उसके बाद आज उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि शेख रशीद की ज़मानत मंजूर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद के बरक्स फ़ैसला आया। उनके वकला की उम्मीद के बरक्स ये फ़ैसला था, जहाँ पे शेख रशीद की ज़मानत को मुस्तरद किया गया है, उनकी रिहाई को मुस्तरद किया गया है। दूसरी तरफ जो उनके भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, जो साबिक MNA भी हैं, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा था कि कल आखिरी दिन है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का और वो अपने अपने हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, शेख रशीद भी और वो भी। और साथ में ये भी कहा गया कि अडियाला जेल में शेख रशीद से ना उनको और ना ही उनकी पूरी फैमिली को किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, ना उनको खाना पहुंचाने दिया जा रहा है और ना ही ये मालूम है कि शेख रशीद से किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, वो अपनी अद्वियात खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो ये मौक़िफ़ अपनाया गया था उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक की तरफ से। लेकिन जो वकला टीम है और दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूटर थे, जो हुकूमत की तरफ से थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि शेख रशीद ने जो बयान दिए थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने इमरान खान के कत्ल का मनसूबा बनाया, तो ये एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर थी, वो सियासी पार्टियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, तो लिहाजा उनकी ज़मानत ना दी जाए। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक समन को मुअत्तल किया था, सिर्फ ये नहीं कहा कि उनको ज़मानत दे दी जाए। तो दोनों तरफ से जब दलाइल हुए तो फिर अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए अब शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत थी उसको मुस्तरद किया है। अब एक जो तरीका है जो शेख राशिद शफीक जो उनके भतीजे हैं शेख रशीद के वकला की टीम के पास, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ से उन्हें पहले भी रिलीफ मिल चुका है, वो वहाँ से रुजू करेंगे और उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर करेंगे, जहाँ से मुमकिन तौर पर शेख रशीद को रिलीफ मिलने के इम्कानात है। लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया उसमें तो उनकी ज़मानत नहीं हुई और उनको मज़ीद अभी अडियाला जेल में ही जुडिशल के तौर पर अपनी जो दिन है वो गुजारने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और या किसी भी अदालत के फोरम से वो रुजू करते हैं, वहाँ से शेख रशीद को रिलीफ मिलता है या नहीं।